अध्याय 1441 गाथुनबू के द्वार पर एक छोटी सी भीड़ जमा हो गई थी जब ये खबर फैली कि पौराणिक साहसी लोगों का एक समूह शहर के आसपास की कृषि भूमि से बचे हुए केकड़ों को खत्म करने आया है। साहसिक यात्रियों, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। आप हमारे घर क्यों आए हैं? गार्ड ने विनम्रता से पूछा, फिर शैडो ड्रैगन्स पर संदेह भरी नजर डाली। हम अमर लोक के आक्रमण से बचे हुए सभी राक्षसों का शिकार करने के लिए एक जबरदस्त यात्रा पर है। हम यहां से शुरू करके पश्चिमी द्वीपों के अंत तक जा रहे हैं, काल ने घोषणा की। इससे भीड़ का ध्यान आकर्षित हुआ। क्या ये कोई मिशन है? आक्रमण के दौरान कुछ लोगों को राक्षसों को मारने के लिए सिस्टम मिशन मिले थे, वहां मौजूद एक व्यक्ति ने पूछा। सिस्टम क्वेस्ट? नहीं, लेकिन उससे कमाई कहीं ज्यादा बढ़ जाती। असल में हम तो बस नई चुनौतियों और नए पकवानों की तलाश में हैं। हमारे पास मिस्टिक कुकिंग के माहिर हैं, और यह उन सामग्रियों को हासिल करने का एक शानदार मौका है जो हमारी दुनिया में आम तौर पर नहीं मिलती, काल ने मजाक में कहा। ओह, शायद आपको कुछ और साथियों की जरूरत हो। मैं फिलहाल नौकरी की तलाश में हूं, एक मोटे ताजे किशोर योद्धा ने पूछा। रे ने उसे अरुचि भरी नजरों से देखा, फिर मुस्कुरा दी। ठीक है, लेकिन तुम जानबूझकर हार रहे हो। वो ओवरलॉर्ड रैंक का था, जो उसकी उम्र के हिसाब से काफी प्रभावशाली था, लेकिन जिनसे भी वे लड़ना चाहते थे वे सभी मिथिक रैंक के थे। मैं ठीक हूं, धन्यवाद। सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। खाने पीने के शौकीन को छोड़ दे तो हम में से कुछ लोग लड़ाई देखने के लिए साथ आना चाहेंगे। इससे हमें महाद्वीप के और भी हिस्से देखने और नए लक्ष्यों पर निशाना साधकर अपने कौशल को निखारने का अच्छा मौका मिलेगा, वो भी कालकोठरियों में जाने की झंझट के बिना, बाकी लोगों में से एक ने सुझाव दिया। बिना पूरे कालकोठरी में लड़ाई लड़े और साथ ही किसी और को हमलों से उबरने में मदद करते हुए गारंटीशुदा लड़ाइयों का मौका मिलना उन्हें काफी अच्छा लगा, विशेषकर कुलीन वर्ग और व्यापारियों के लिए जिन्हें अपनी प्रतिष्ठा में थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि राजकुमार नाथन को यकीन नहीं था कि यह एक अच्छा विचार है। एक दिन भी नहीं बीता था जब किसी ने उसके पीछे एक बेहद कुशल हत्यारे को भेजा था, और उसे अभी भी नहीं पता था कि कौन उसे मारना चाहता है। यह उन लोगों में से एक हो सकता है जो अभी उनसे बात कर रहे हैं। दूसरी ओर, अगर वो उनमें से कोई नहीं था, तो अजनबियों की भीड़ का होना वास्तव में एक फायदा था। सार्वजनिक रूप से अन्य रईसों की मौजूदगी में किसी राजकुमार की हत्या करना कहीं अधिक जोखिम भरा था, और सही कौशल वाला कोई व्यक्ति हमले के स्रोत का पता लगा सकता था या हत्यारे को पकड़ सकता था। पिछली बार रे उसे पकड़ने या मारने में भले ही असफल रही हो, लेकिन अगर 3 या 4 और पौराणिक ड्रैगन उसकी मदद कर रहे हो तो शायद वे सफल हो जाएं। हम इसे एक अभियान बना सकते हैं, मतलब कुछ सहायक कर्मचारियों को साथ ले चलें, प्रिंस नाथन ने सुझाव दिया। काल हंसा। ओह, मैंने इसका पूरा इंतजाम कर लिया है। यकीन मानिए, हमारे पास सहायक कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है। अगर और लोग हमारे साथ आना चाहते हैं और शिकार के लिए नई चीजें खोजना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। मुख्यतः मैं हमें शहर इसलिए लाया ताकि उन्हें पता चल जाए कि लोगों को वापस खेतों और छोटे कस्बों में भेजना सुरक्षित है। केकड़े चले गए हैं और अब चीजें धीरे धीरे सामान्य होने लगेंगी। अगर वे बहुत ज्यादा लोगों को ले आते तो इससे रे के नए शिकार ढूंढने के काम में बाधा उत्पन्न होती। क्या आपको जाने की जल्दी है? हमने डार्कलाइट होस्ट और आपकी शिल्पकारी के बारे में बहुत कुछ सुना है। आप जानते ही हैं, हमें नए स्टोर देखने के लिए महाद्वीप पार करने का मौका अक्सर नहीं मिलता, एक ड्रैगन ने पूछा। डाना ने काल को सिर हिलाकर सहमति दी। युद्ध से पहले ज्यादातर लोग इसी उद्देश्य से यहाँ आए थे। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। हमारे पास कुशल कारीगरों का पूरा समूह है। हमारे पास हथियारों, सहायक उपकरणों, कवच, औषधियों, कपड़ों और यहाँ तक कि घरेलू उपयोग की उपयोगी वस्तुओं का भी भंडार है, काल ने सहमति जताई। गार्डों ने भीड़ को उनके बीच से होकर अनुरोध करने से रोकने के लिए मुड़कर देखा। सब लोग शांत हो जाओ। गिल्ड लीडर काल, क्या आप बाजार क्षेत्र में एक दुकान खोलना चाहेंगे? इससे कुछ हद तक यह अराजकता कम हो जाएगी, गार्ड कमांडर चिल्लाया। कारा ने उस पर मुस्कुराया और गार्ड ने आह भरी। वो जानता था कि उसने गड़बड़ कर दी है, लेकिन जब ये खबर पूरे शहर में फैली कि डार्कलाइट होस्ट पौराणिक शिल्पकारों के साथ अचानक बाजार का दौरा कर रहा है, तो जो कुछ हुआ उसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। गथुजान के ड्रैगनों के लिए ये बात ओपल के लिए रैक से किसी के भाग निकलने के विचार से भी कहीं अधिक अविश्वसनीय थी। क्या तुम सच में मिथिक रैंक के आइटम बेचने जा रहे हो? ड्रैगनों में से एक ने हैरानी से पूछा। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। हथियार और कवच सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है।
हमने अमर शासक के साथ समझौता किया है कि हम इतनी अधिक मात्रा में बिक्री नहीं करेंगे जिससे बाजार में गड़बड़ी हो या उन्हें परेशानी हो। काल सहमत हो गया। पहरेदार हंस पड़े। यहां तक कि एक या दो एपिक ग्रेड मिथिक रैंक के हथियार भी शहर में हंगामा मचाने के लिए काफी थे। यह जिलाज नहीं था जहां कालकोटरी में खेलने के लिए सैकड़ों या हजारों मिथिक गिल्ड सदस्य इकट्ठा होते थे। वे शक्तिशाली थे, लेकिन 2.5 लाख की आबादी वाले पूरे शहर में केवल 1 दर्जन ही मिथक थे। उनमें से अधिकांश काल और उसके लोगों के साथ शाही राजधानी से आए थे, जबकि वास्तव में वे यहाँ कम ही रहते थे। हालांकि ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि डार्कलाइट होस्ट को इससे कोई आपत्ति थी, और रेमी बैगों की छानबीन कर रही थी, और उसने जांच के लिए जो कई औषधियां निकाली, वे ओवरलॉर्ड या टोटेम रैंक की थी। तो वे सिर्फ और भी ज्यादा बेतहाशा अमीर बनने की कोशिश नहीं कर रहे थे। फिर भी उन्हें भीड़ से निकालकर बाजार तक पहुंचाने के लिए 20 नगर रक्षकों और राजकुमार के महल के रक्षकों की टुकड़ी की आवश्यकता पड़ी, जो आमतौर पर लगभग खाली ही रहता था। सप्ताह के मध्य में होने के कारण वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। वो स्थिति बहुत जल्दी बदल गई। हर कोई, जो भी खास था, कम से कम एक चीज पाने की कोशिश में बाजार की ओर जा रहा था। डार्कलाइट होस्ट द्वारा बनाई गई वस्तुओं के बारे में उन्होंने जो सुना था, उनमें से शहर की हर महिला ड्रैगन आइल के सबसे नए फैशन लाइन द्वारा जनता को पेश की जाने वाली चीजों पर कम से कम एक नजर डालना चाहती थी। डार्कलाइट होस्ट को अपने मार्केट स्टॉल के लिए 4 अलग अलग स्टॉलों की जरूरत पड़ी, और ये तो सिर्फ बुनियादी चीजों के लिए था, क्योंकि सप्ताह के सबसे धीमे दिनों में से एक होने के बावजूद बाजार का अधिकांश हिस्सा भरा हुआ था। क्या ये सब एक ही गिल्ड के हैं? ये लोग क्या बेच रहे हैं? दुकानों के स्टॉल तो बहुत खूबसूरत है। डार्कलाइट होस्ट की दुकानों के आसपास जमा माइथिक निवासियों की कतार देखकर स्थानीय लोग उत्साह से भर उठे। लेकिन लाइन में खड़े सभी लोग इतने शक्तिशाली क्यों हैं? दूसरे दुकानदारों में से एक ने पूछा। मुझे लगता है कि इसका कारण ये है कि गिल्ड मिथिक आइटम बेच सकता है। वे हमारे लाइन में आगे आने से पहले ही सारा अच्छा सामान खरीद लेंगे, दूसरे दुकानदारों में से एक ने फुसफुसाते हुए कहा। दोनों पुरुषों ने हताशा में आह भरी, ये स्वीकार करते हुए कि उन्हें अच्छी चीजें नहीं मिलने वाली थी, लेकिन डाना उन्हें सांत्वना देने के लिए वहां मौजूद थी। हमने प्रति व्यक्ति खरीदारी पर सीमा लगा दी है, ताकि एक से अधिक ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं मिल सके। जब तक वे हर चीज नहीं खरीदते, तब तक अच्छी चीजें उपलब्ध रहेंगी। साथ ही वे सबसे पहले पौराणिक वस्तुओं को ही हथियाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो चिंता न करें, वे सबसे महंगी चीजें खरीद लेंगे और बाकी चीजें जिन्हें चाहिए उनके लिए छोड़ देंगे, उन्होंने समझाया। दुकानदारों को संदेह हो रहा था, लेकिन स्टॉल लगभग तैयार थे और वे वास्तविक खरीदारी शुरू करने के लिए तैयार थे। धिक्कार है, यह कोई विक्रेता नहीं है, ये तो राष्ट्रीय खजाना है, उन्होंने स्टॉलों के सबसे नजदीक मौजूद शैडो ड्रैगन्स में से एक को शिकायत करते हुए सुना। वो काल के बूथ के पास खड़ा था, जहां कई एपिक ग्रेड के हथियार और सहायक उपकरण रखे गए थे। दोस्तों, आपको पता चलेगा कि डार्कलाइट होस्ट में हमारे आइटम बेहद वाजिब दामों पर उपलब्ध हैं। हथियारों और आक्रामक मिथिक ग्रेड आइटमों की मात्रा सीमित है, जो पहले आएगा उसे ही मिलेगा। कोई आरक्षण नहीं, कोई रेंज चेक नहीं, काल ने घोषणा की। दाना मुस्कुराई, और जिस व्यापारी से वह बात कर रही थी, वो हंस पड़ा। अगर मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी न होती, तो मैं सोचती कि वो कोई धोखेबाज है। उसमें इसके लिए प्रतिभा तो निश्चित रूप से है। संदिग्ध बिक्री प्रस्ताव से खरीदारों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके लिए तो बस यही मायने रखता था कि काल द्वारा लगाए गए अवरोध के नीचे डिस्प्ले पर उन्हें क्या मिला था। इन आंकड़ों को देखो, एकदम सटीक रूप से अनुकूलित। जादूगरों में से एक ने आह भरी। शर्म मत करो, ये सब बिक्री के लिए है। कीमतें स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, और डार्कलाइट होस्ट हर तरह की सामग्री के बदले इन्हें देने के लिए तैयार है, काल ने सुझाव दिया। जादूगर ने गहरी सांस ली और रत्नों और शिल्प सामग्री का एक ढेर निकाला जब तक कि वह स्थानीय खुदरा मूल्य के बराबर कीमत तक नहीं पहुंच गया। आपके साथ व्यापार करके खुशी हुई, काल ने मुस्कुराते हुए ताबीज सौंपते हुए कहा। फिर उसने उसे दूसरे से बदल दिया, और जादूगर ने भौहें चढ़ा ली। क्या सब कुछ टेबल पर नहीं समा सकता, और ये आंकड़े मूल रूप से एक जैसे ही हैं? उसके बगल में खड़ा योद्धा हंस पड़ा। उसने तुम्हें पकड़ लिया, तुम्हें कंगन लेना चाहिए था, उसे तो दोनों हाथों में पहना जा सकता है। काल ने कंधे उचकाए और मेज पर रखे एक आइटम की ओर इशारा किया। मेरे पास ऐसे ही आइटम है। मेरे पास ऐसे आइटम भी हैं जिनमें शिल्प कौशल बोनस हैं और जो शिलालेख के साथ काम करते हैं। जादूगर ने सिर हिलाया। मैं इतना अमीर नहीं हूं, हमारे पास निचले स्तर के पद भी हैं।
योद्धाओं में से एक ने चुपचाप तलवार की ओर इशारा किया और पौराणिक शिल्प सामग्री से भरा एक थैला सौंप दिया। जब काल जादूगर को चिढ़ाने में व्यस्त था, टेसा ने उसे उसका हथियार सौंप दिया और योद्धा ने तुरंत उसे छुपा लिया, इससे पहले कि कोई और देख सके कि उसने क्या खरीदा है। वे उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाले थे, लेकिन और भी महत्वपूर्ण मामले थे, क्योंकि उसके जाने से दूसरे ड्रैगन के लिए आगे आने का रास्ता साफ हो गया था। काल का स्टॉल ही एकमात्र व्यस्त स्टॉल नहीं था, लेकिन कपड़ों से भरे रे के स्टॉल पर भीड़ बिल्कुल अलग थी। वहां तह किए हुए कपड़ों की एक मेज थी, लटकती हुई पोशाकें थीं, और कोई रुकावट नहीं थी ताकि खरीदार वस्तुओं को छू सके, देख सके और उनकी जांच कर सके। तर्क सीधा सादा था। काल लालच को कम करना चाहता था, जबकि रे जानती थी कि कपड़ों की सही सही जांच करना जरूरी है, और अगर कोई उससे चोरी करने की कोशिश भी करे तो उसे बुरा नहीं लगेगा। उनके लिए इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन वह नाराज नहीं होगी। शायद इस शहर को एक कलाकृति की जरूरत है। दाना ने निराशा से अपना सिर हिलाया। रे कपड़े बेचने को लेकर उत्साहित होने से लेकर शहर को एक कलाकृति में तब्दील करने की चाहत तक कैसे पहुंच गई। उसे पक्का शक था कि जब रे उत्साहित होती थी तो ऐसा होना उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, और वो अपने कपड़े बांटने को लेकर वाकई बहुत उत्साहित थी। उसने तो हद ही कर दी थी और कुछ सस्ते दामों पर बनी महंगी ड्रेस की कॉपी भी पीछे रख दी थी, ताकि खरीदार अपनी पसंद के डिजाइन का बेहद किफायती कमांडर रैंक वाला वर्जन ढूंढ सके। ये किसी हाई सोसाइटी बॉल के लिए शायद ठीक न हो, जहां लोग अपनी दौलत और रुतबा दिखाने जाते हैं, लेकिन रोज पहनने के लिए बिल्कुल सही। इतना महंगा कि हर कोई जान जाए कि आप कंगाल या फैशन से बाहर नहीं है, लेकिन इतना सूक्ष्म कि दूसरे आपको घमंडी न समझे। दाना ने गौर किया कि फैंसी कपड़ों की तुलना में वे साधारण ड्रेस कहीं ज्यादा तेजी से बिक रही थी। सभी ड्रैगन नोबल्स 1 या 2 टोटेम और मिथिक रैंक की पोशाकें ले रहे थे, और फिर 8 या 10 अधिक किफायती पोशाकें अलग अलग रंगों में ले रहे थे। अधिक सरल डिजाइन। बिल चुकाते समय स्वाभाविक रूप से सबसे महंगे वाले बिलों के ढेर में सबसे ऊपर रखे गए थे। रे हर खरीदारी के साथ दुकान में नया स्टॉक भर देती थी, इसलिए सभी पोशाकें थोड़ी अलग होती थी, जिससे फैशन से जुड़ी ऐसी कोई त्रासदी होने का डर नहीं था जहां दो लोग एक जैसी पोशाक पहनकर आ जाएं। हालांकि कुछ काफी समान थे, इसलिए यदि किसी कार्यक्रम में रंग कोड का उपयोग किया गया हो तो कुछ समन्वय की आवश्यकता हो सकती है। दूसरी ओर रेमी की बिक्री बहुत कम हो रही थी। उसका पूरा उत्पाद संग्रह ज्ञान से भरपूर रसायन शास्त्रियों के उत्साह से भरा हुआ था। वे उसके द्वारा पेश किए गए विभिन्न उत्पादों के बारे में उत्साहपूर्वक बातें कर रहे थे, और इसी वजह से बिक्री में भारी कमी आई थी। एकदम रुक जाना। केवल एक ही पंक्ति में, जहां थोर ने मदद करने का फैसला किया था, कुछ सामान बिक रहा था, और वह भी ज्यादातर उपचार औषधि, बाल उगाने वाले लोशन और रेमी की निम्न श्रेणी की उन्नति औषधियां थीं। काल रेमी की उस अव्यवस्थित कोशिश पर हंस पड़ा जिसमें वह अपने साथी कीमियागरों से बातचीत में व्यस्त होने के बावजूद कुछ भी करने की कोशिश कर रही थी। उपकरण लेने के लिए कतार में खड़े सभी लोगों ने मान लिया था कि यह उनके बस की बात नहीं है, इसलिए वे सीधे उस कतार में लग गए जो उनके वर्ग के अनुसार उपकरण वाले अनुभाग की ओर जाती थी। सौभाग्य से यहाँ बहुत सारे पौराणिक ड्रैगन नहीं थे, और उन सभी को खुश करने के लिए उसे बहुत सारी वस्तुएं बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली थी। जल्द ही वो उन स्थानीय लोगों की तलाश में जुट गया जिनके पास इतना पैसा था कि वे एक एपिक ग्रेड के हस्तनिर्मित हथियार को खरीदने के इच्छुक होंगे, जिसकी कीमत निश्चित रूप से मिश्रित विशेषताओं वाले कालकोटरी से प्राप्त हथियार की कीमत से अधिक होगी। गिल्ड लीडर काल, मुझे नहीं लगता कि आपके पास टोटेम रैंक वाले ड्रेउड के लिए पूरा उपकरण सेट होगा, है ना? मेरे पति का रैंक अभी अभी बढ़ा है, एक पौराणिक लाल ड्रैगन ने विनम्रता से पूछा। बेशक, उनकी पसंद क्या है, क्योंकि अगर आपको चमड़े का कवच चाहिए तो लेडी रे के साथ बात खत्म, लेकिन बाकी सब कुछ मैं उन्हें दिला सकता हूं। ड्रैगन मुस्कुराया और रे की ओर मुड़ा, जो बच्चों के कपड़ों के विशाल ढेर के साथ एक बुजुर्ग शैडो ड्रैगन महिला के बिल की गणना कर रही थी। रे ने सिर हिलाया। मेरे पास ड्रैगन ड्रेउड के लिए अच्छी बातें हैं, हरे और भूरे रंग में, ड्रैगन ने अनुरोध किया। रे ने अपने कमरे से कवच का एक सेट निकालकर काल के सामने काउंटर पर रख दिया, और ड्रैगन मुस्कुराया। ओह, ये तो बहुत प्यारा है, उसे ये बहुत पसंद आएगा। यहाँ चमड़े के विकल्प भी हैं। मुझे लगा था कि यह सिर्फ कपड़ों की दुकान है। बदमाशों में से एक को ये बात समझ में आई। लड़ाई के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए, लगभग सब कुछ हम बेचते हैं। अगर आपको अपनी जरूरत की चीज नहीं दिखती तो बस पूछ लीजिए। काल ने सहमति जताई। दुकानों में भीड़ बढ़ रही थी, इसलिए उसने एपिक गार्ड को मदद के लिए बुलाया। उसकी शाखाओं जैसी पतली उंगलियों के कारण दुकान चलाना उसके लिए आसान नहीं था,
लेकिन फिर भी वह काम को बखूबी कर लेती थी। वो एपिक गोलम्स को बुला सकता था, लेकिन इसका नतीजा बुरा ही होता। उसके पास सही आकार और रूप वाले जितने भी गोलम्स थे, वे सभी डार्क एल्विन राजघराने के थे, और उनमें ग्राहक सेवा करने का गुण नहीं था। शायद उसे और भी कालकोठरियों में जाना चाहिए। अगर उसे बुद्धिमान और मानवरूपी बॉस वाली और भी कालकोठरियां मिल जाएं, तो वो उन्हें अपने उपयोगी सहायकों की सूची में जोड़ सकता है। कुछ ही समय बाद मिथकों ने अपनी खरीदारी पूरी कर ली, और इससे दुकानें स्थानीय लोगों के लिए खुल गईं, जो अधिक शक्तिशाली मेहमानों को नाराज न करने के लिए धैर्यपूर्वक अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई भी ऐसे व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहता था जो बदले की भावना से उनका जीवन मुश्किल बना सकता हो। पौराणिक श्रेणी के ड्रैगन भी इस बात को समझ गए थे, और हालांकि वे ज्यादा दूर नहीं गए। वे सभी निचले स्तर के खरीदारों के लिए क्या आता है ये देखने और बातचीत करने के लिए दुकानों के दूसरी तरफ चले गए। इनमें से कुछ वस्तुएं उनके युवा पीढ़ी के परिवार के सदस्यों के लिए रुचिकर हो सकती हैं, और यदि उन्हें कुछ आकर्षक लगता है, तो वे अपनी पसंद का ऑर्डर देने के लिए ड्रोड की यात्रा कर सकते हैं। कार्ल डार्कलाइट होस्ट के ड्रोड शाखा के नेता थे, इसलिए वहां और भी कारीगर होने चाहिए। भले ही उन्हें अपनी जरूरत के लिए विशेष रूप से काल की आवश्यकता हो, लेकिन उनके शाखा के सदस्य ही कार्यक्रम तय करते होंगे। उनमें से बहुत कम लोग मिथिक रैंक के कस्टम आइटम की मांग करेंगे। नहीं, उनकी दिलचस्पी अपने परिवार के बाकी सदस्यों के लिए चीजों में ज्यादा होगी, क्योंकि विकास की जरूरत उन्हीं को थी। आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हीं को उपकरणों की जरूरत थी। अपने परिवारों के पौराणिक श्रेणी के बुजुर्गों के लिए वास्तविकता के मूलभूत नियमों को समझना उनकी उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, और उनमें से अधिकांश जानते थे कि वे कभी भी अमरता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उनमें क्षमता की कमी थी, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके पास ड्रैगन के रूप में जीने के लिए हजारों साल थे, और यहाँ तक कि अन्य प्रजातियां भी मिथिक रैंक पर 1000 साल या उससे अधिक जीवित रहती थीं। इसलिए टोटेम और मिथिक रैंक के सदस्यों से भरे पूरे परिवार का होना एक अमर पूर्वज होने से कहीं अधिक प्रभावशाली था, जिसने संभवतः अमर लोकों में अपना भविष्य बनाने के लिए ड्रैगन द्वीप छोड़ दिया था। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि वे निराश होंगे, क्योंकि ये वस्तुएं ज्यादातर उनके पास पहले से मौजूद वस्तुओं के ही कमजोर संस्करण थे। लेकिन कुछ मिनटों के बाद कार्ल ने जीवन कौशल की वस्तुएं निकालना शुरू कर दिया, और फिर एपिक गार्ड ने कमांडर रैंक के घरेलू कामों से भरी एक पूरी बाल्टी निकालकर रख दी। अंगूठियां, ड्रोद में वे चीजें बेहद लोकप्रिय हुईं, और अब जबकि वे अति धनी सदस्यों से आगे निकल चुकी थीं, जो अपने उत्तराधिकारियों को आगे बढ़ाने में अधिक रुचि रखते थे, डार्कलाइट होस्ट ने अपना ध्यान उन वस्तुओं पर केंद्रित कर दिया था जो मध्यम रूप से धनी परिवारों की अधिक मदद करेगी। यदि आप एक नौकरानी रखने का खर्च उठा सकते हैं, तो उन्हें इस तरह की अंगूठी खरीद कर देना आपके जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार लाएगा, क्योंकि वे अपने बचे हुए समय का बेहतर उपयोग कर सकती हैं। दिलचस्प, तो वे इस तरह की चीजें भी बनाते हैं। मुझे साधारण कार्यों और सामान्य लाभों के लिए कुछ मूर्तियां भी दिख रही हैं। पता है, हम इन्हें उपहार में देकर बहुत सारे दोस्त बना सकते हैं। बगल में खड़ी महिला से एक ड्रैगन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने सिर हिलाया। मैं किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजाम करूंगी जिसके पास शक्तिशाली पोर्टल मंत्र हो, ताकि वह हमें महाद्वीप के पार ले जा सके। परसों एक कार्यक्रम है, और कुछ ही लोग होंगे जो तब तक उनके पास ऐसा कुछ होगा। उनमें से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि लोट्स उनके बगल में खड़ी थी। वे उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन जब पुरोहित ने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें कोहनी मारी, तो वो मुस्कुराती हुई उनकी ओर देख रही थी। अगर आप ड्रोद गिल्ड हाउस जाते हैं, तो उनसे हीलिंग टोटेम की मूर्तियां मांगें। वे ओवरलॉर्ड तक के सभी रैंकों में इन्हें बेचते हैं, और ये किसी के लिए भी एक प्यारा उपहार है। उसने सुझाव दिया। वे महंगे भी थे, क्योंकि वे एक बहुत ही कीमती वस्तु थे, और उन्हें केवल कुछ खास सदस्य ही बना सकते थे, जिसका मतलब था गिल्ड हाउस के लिए और अधिक पैसा। ये यात्रा एक शानदार विचार था, न केवल उनका मुख्य समूह, बल्कि बाकी सभी लोग भी। हमें एक बिल्कुल नया ग्राहक आधार मिलने वाला है। जिलाज एरिना में बेची गई वस्तुओं की संख्या को देखते हुए उम्मीद है कि वे मांग को पूरा करने में सक्षम होंगे। भीड़ कम होने के बाद कार्ल ने शाम की योजना बनाना शुरू किया। राजकुमार नाथन पर आज पहले ही एक जानलेवा हमला हो चुका था, इसलिए उन्हें शाम के लिए टाइनी वर्ल्ड में रखना सबसे अच्छा होगा। लेकिन उनमें से कुछ लोग रात भर बाहर रहकर शहर घूमना चाहेंगे और फिर सुबह निकल जाएंगे। क्या आसपास कोई अच्छा सराय है? मेरा मानना है कि हमें रात यहीं रुकना चाहिए और सुबह राक्षसों के अगले समूह को खोजने के लिए निकलना चाहिए। कार्ल ने तब सुझाव दिया जब भीड़ में मौजूद अधिकांश खरीदार तितर-बितर हो गए थे। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे परिवार के साथ ठहरिए। मेरा पोता मेयर है,
और मुझे पूरा यकीन है कि वह डार्कलाइट होस्ट और उनके दोस्तों को शाम के लिए पाकर बहुत खुश होगा। शैडो ड्रैगन्स में से एक ने जोर देकर कहा। काल ने ये तो गौर किया कि उसने राजकुमार का जिक्र नहीं किया, लेकिन फिर उसने ये भी गौर किया कि वह राजकुमार को देख नहीं पा रहा था। रे, क्या वो सुरक्षित है? उसने तस्वीर का जिक्र करने की गलती की और लोट्स ने थोर को उसे टाइनी वर्ल्ड में ले जाने के लिए कहा। इस तरह वो अपनी मर्जी से अंदर बाहर आती जाती रहती थी। क्योंकि थोर काल से जुड़ा हुआ था, इसलिए प्रवेश द्वार बंद होने पर भी वो टाइनी वर्ल्ड में आ जा सकता था। इस प्रकार वो लोगों को अपने साथ उस स्थान पर ला सकता था। इसका मतलब ये था कि प्रवेश द्वार सील होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, जब तक वो स्थान काल के साथ यात्रा कर रहा था और महाद्वीप के पार कहीं पीछे नहीं छूट गया था। वो अपनी इच्छा से उसमें प्रवेश कर सकता था। शाही अंगरक्षकों को उसके पास ले जाओ ताकि वे घबरा न जाएं। मैं बाकी लोगों को मेयर के पास ले जाऊंगा और हम आज शाम पार्टी करेंगे, फिर कल और राक्षसों की तलाश करेंगे। समझो, हो गया। काल ने एल्डर के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, मुझे यकीन है कि वे आज शाम ऐसे जीवंत मेहमानों को पाकर बेहद खुश होंगे। ड्रैगन हंसा। हाँ, बिल्कुल सही। कम से कम तुम्हारे दोस्त तो होश में हैं, उन बदतमीजों की तरह नहीं जिनसे वो अकादमी में मिला था। वे चलते रहे और वो बोलता रहा, और काल ने डाना के कंधे पर हाथ रख दिया ताकि दूसरे लोग उसे खींचकर दूर न ले जाएं। दुकानों को समेटने में हमें 10 मिनट का समय दीजिए, फिर हम जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। उन्होंने हमारा लगभग सारा सामान पहले ही खरीद लिया है। दरअसल दुकानें काफी सुनसान दिख रही थीं, जो दिन के अंत में किसी बाजार की दुकान के लिए सामान्य बात थी, लेकिन वे केवल कुछ घंटों के लिए ही खुली थीं, पूरे दिन के लिए नहीं। तुम्हारे गिल्ड ने अच्छा प्रदर्शन किया। क्या तुम अपने अगले पड़ाव के लिए सामान फिर से जुटा सकते हो? एल्डर ने पूछा। हाँ, हम हैं। मैं अभी भी साइहोसासा शाखा के घर की सीमा में हूँ, इसलिए मैं गिल्ड बैंक तक पहुँच सकता हूँ और पुनर्विक्रय के लिए सामान मंगवा सकता हूँ। जैसे ही हम महाद्वीप में और आगे बढ़ेंगे, मैं पोर्टल का उपयोग करूंगा। मुझे इनसे कुछ हद तक निपटने का कौशल है और मैं ड्रैगन द्वीपों में काफी आसानी से घूम सकता हूं। इस पर कुछ जादूगरों ने झुंझलाहट में आह भरी। क्या इसमें कोई तरकीब है? एक ने पूछा। काल ने सिर हिलाया। ज्यादातर तो बस मंजिल से जान पहचान और बहुत सारा माना चाहिए होता है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी स्किल है जो दूरी के साथ माना की लागत में होने वाली बढ़ोतरी को कम कर देती है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। भले ही मैं ड्रोथ से जिलास जा रहा हूं, जहां हमारा एलायंस हाउस और एरिना सुविधा है। ओह, मैंने इसके बारे में सुना है। मुझे बताया गया है कि एरिना जादुई वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है और उनके पास एक मायावी अखाड़ा क्षेत्र है जो ओवरलॉर्ड रैंक तक के लड़ाकों को चुनौती दे सकता है। काल ने सिर हिलाया। इसमें टोटेम लग सकते हैं, लेकिन अगर वे पूरी ताकत से हमला करें तो बैरियर पर माना की खपत बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए हम उनसे पहले से ही माना दान करने के लिए कहते हैं ताकि अखाड़े का भंडारण बना रहे। यदि आप उस क्षेत्र में हो तो दुकानों में मिस्टिक कुकिंग कौशल के विशेषज्ञ मौजूद हैं और बढ़िया भोजन क्षेत्र में मौसमी सामग्रियों की उपलब्धता के आधार पर टोटेम और मिथिक रैंक के भोजन परोसे जाते हैं। जादूगर हंसा। लॉर्ड गिल्ड मास्टर, मुझे डर है कि आपकी जेबें मेरी जेबों से कहीं ज्यादा गहरी है। हालांकि हम दोनों मिथिक रैंक वाले ड्रैगन हैं। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं और मेरा बजट भी सरकारी कर्मचारियों जैसा ही है। उनके आसपास मौजूद सभी ड्रैगन हंस पड़े। उनका बजट इतना कम नहीं था कि वे इसे खरीद न सके, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि जिलास द्वारा करों की वसूली के लिए लगाए गए अतिरिक्त शुल्क के बावजूद कीमतें कितनी वाजिब थीं। शायद हम रसोई उधार ले सकते हैं। मैं एक सहायक को बुला सकता हूं जो खाना बनाएगा और इसे एक खास आयोजन बना देगा। काल ने प्रस्ताव रखा। अब तुम क्या कर सकते हो? काल ने जादूगर को शरारती मुस्कान दी तो डाना खिलखिलाकर हंस पड़ी। विश्व ड्रैगन का अवतार होने का यह एक गुप्त लाभ है। मेरे पास एक ऐसी क्षमता है जिससे मैं पहले से तैयारी करके अपने बुलाए गए प्राणियों को क्षमताएं प्रदान कर सकता हूं। तो मैं एक सहायक को बुला सकता हूं जो सारा खाना बना सकता है और इसे तैयार करने में केवल कुछ घंटों का ही समय लगा। ओफेलिया ने आह भरी। काल की वास्तविकता की समझ उसकी यादों से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। उसे अपनी पिछली क्लास एडवांसमेंट से बहुत पहले ही रूने क्राफ्टिंग का ज्ञान हो गया था और एपिक गोलेम स्किल कोई क्लास स्किल नहीं थी। लेकिन जब आपने उन्हें बताया कि यह एक क्लास स्किल है जो केवल विश्व ड्रैगन के अवतार के लिए आरक्षित है, तो किसी ने भी परेशान करने वाले सवाल नहीं पूछे। उन्होंने बस यही मान लिया कि यह ऐसी चीज नहीं है जिसे वे सीख सकते हैं और बात वहीं खत्म कर दी। वाह, तो मेयर के घर पर पार्टी है? योद्धाओं में से एक ने उम्मीद से पूछा। लगता तो यही है, और अगर आप हमारे साथ शिकार पर चल रहे हैं तो हम कल सुबह वहां से रवाना होंगे।
पार्टी के लिए मेयर का घर कौन स्वेच्छा से दे रहा है? एक गहरी आवाज ने पूछा। टोटेम रैंक वाला ड्रैगन उनकी ओर बढ़ा। ओह, वो रहा। बॉबी, काल से मिलो, डार्कलाइट होस्ट का शाखा प्रमुख, उसके पास है। ये तो सबसे अद्भुत चीज है, एल्डर ड्रैगन ने घोषणा की। दादाजी, आप यूं ही लोगों को यह नहीं बता सकते कि मेरे घर पर पार्टी है। यह एक सरकारी इमारत, बकवास। यह मत भूलो कि मैं वहां 200 साल तक रहा हूं। यह एक विदेशी अतिथि का दौरा है, जाहिर है पार्टी तो होगी ही। काल ने निराशा से मेज पर रखी आखिरी कुछ वस्तुओं को देखा। वे मेयर को उपहार देने के लिए उपयुक्त नहीं थीं, लेकिन उसके पास भंडार में और भी वस्तुएं थीं। डार्कलाइट होस्ट की ओर से एक छोटा सा स्वागत उपहार। उसने मेयर को एक वैरेट रिंग भेंट की जिस पर अनुने बोनस लगा हुआ था। यह एक ऐसी वस्तु थी जो गिल्ड की महिलाओं ने बोनो से नाराज होने पर मजाक के तौर पर ऐसा किया था। कुछ भी मजेदार करने की इच्छा नहीं है। मेयर ने कुछ सेकंड तक उसे घूर कर देखा। ये रूने क्राफ्टिंग है। किसी हस्तनिर्मित वस्तु को बोनस कैसे मिल सकता है? समझाने बुझाने की कला। इसीलिए तो हम इन्हें बनाते हैं। मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। मेयर ने अंगूठी अपने हाथ में पहनाते हुए नरमी दिखाए। उन्होंने कहा कि इस बारे में बाद में पूछना पड़ेगा, जब आसपास इतने लोग ना हों। ठीक है, आप लोग कितने हैं? मेरा समूह ज्यादातर एक अलग जगह पर चला जाएगा, लेकिन गिल्ड के कुछ सदस्यों को कमरों की आवश्यकता होगी, और फिर हमने लगभग 20 और मिथिक ड्रैगन्स को इकट्ठा किया है, जो रात भर रुकने का इरादा रखते हैं। क्या आपके पास लोगों को रखने के लिए कोई अलग जगह है? बुजुर्ग ने पूछा। काल ने सिर हिलाया। बिल्कुल, इससे जीवन बहुत आसान हो जाता है, और यहीं पर हम रेमी के रसायन शास्त्र प्रयोगों के लिए अधिकांश फसलें उगाते हैं। बूढ़े ड्रैगन ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, अब मुझे समझ आया। टाइनी वर्ल्ड या कुछ ऐसा ही, है ना? मुझे पता होना चाहिए था कि तुम्हारे पास कम से कम एक आर्टिफैक्ट ग्रेड कौशल तो होगा ही। काल ने सिर हिलाया। बिल्कुल यही कौशल है। हालांकि मेरे पास केवल यही आर्टिफैक्ट ग्रेड कौशल नहीं है, बल्कि यह सबसे व्यवहारिक है। आर्टिफैक्ट ग्रेड युद्ध कौशल इसके मुकाबले बेहद कमजोर लगते हैं। क्या आपके पास आर्टिफैक्ट ग्रेड की युद्ध क्षमता है? क्या ये थोड़ा हास्यास्पद नहीं है? दाना हंस पड़ी। ओह, बिल्कुल सही। इसका इस्तेमाल करने वाला हर कोई अपने रैंक का डंजन बॉस बन जाता है। गंभीरता से डाना ने सिर हिलाया। मैंने तुमसे कहा था कि यह बेतुका है। तुम्हें देखना चाहिए कि जब तुम इसे कैओस बैजर पर इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा। ये सोचकर अजगर कांप उठा। मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा, धन्यवाद। एक ड्रैगन ने निराशा से अपना सिर हिलाया। अगर वही कालकोठरी का सरगना था, तो कौन वापस जाएगा? व्यवस्था को भी इतना क्रूर नहीं होना चाहिए। हालांकि मैंने सुना है कि एक ऐसा कालकोठरी भी है जिसमें एक प्राचीन अग्नि ड्रैगन बॉस के रूप में है। हालांकि यह निचले स्तर का कालकोठरी है। दाना मुस्कुराई और अजगर उलझन में दिख रहा था। समान रैंक पर प्राचीन अग्नि अजगर बेहद भयानक थे। उसे यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि एपिक गोलेम बाद में बुलाने के लिए बॉस को रिकॉर्ड कर सकता है। उसके पास ड्रैगन हो सकते हैं, शायद हम इसे बाद में देख सकते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि कालकोठरी में ड्रैगन कैसा होता है। कालकोठरी के ज्यादातर राक्षस कालकोठरी की वजह से ही पागल होते हैं, इसलिए ये दिलचस्प हो सकता है। कालकोठरी से बाहर निकलने पर डार्क एल्व्स में भी काफी बदलाव आ जाता है। ओह, आप 12 गए हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि कालकोठरी के बाहर डार्क एल्व्स से निपटना कहीं अधिक सुखद है, लेकिन वे अधिक समझदार और तर्कसंगत है, ड्रैगन ने जोर देकर कहा। दक्षिण पश्चिमी द्वीप पर स्थित नेरोड में तो ऐसे बहुत सारे हैं, है ना? डाना ने पूछा। उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अगर बाकी देश मकड़ियों और कीड़ों से भरा ना होता, तो डार्क एल्व्स की प्रतिष्ठा शायद पहले से भी बदतर होती। उसके बगल में बैठा आदमी हंस पड़ा। तुम्हें पता है ये सुनना कितना अजीब लगता है कि 30 मीटर लंबा अजगर कीड़ों से डरता है ना? मुझे उनसे डर नहीं लगता, वे तो बस कीड़े मकोड़े हैं, उसने कांपते हुए जवाब दिया। दाना ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, चिंता मत करो, मुझे समझ आता है कि तुम्हें रेंगने और भिनभिनाने वाली हर चीज से इतनी नफरत क्यों है। देखा, कोई तो समझता है। अगर आप मेयर के यहाँ जाने की योजना बना रहे हैं, तो हमें शायद उनके द्वारा हम सबको बाहर से ताला लगाने से पहले ही चले जाना चाहिए, ताकि हमें होटल का कमरा किराए पर न लेना पड़े। बुजुर्ग ने ऊंची आवाज में सुझाव दिया, जिससे मेयर ने उनकी ओर घूर कर देखा। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही परिवार को घर से बाहर निकाल दूंगा, उसने पलटवार किया। बूढ़े आदमी ने भौहें उठाकर बेपरवाही भरी नजर से उसे देखा, और मेयर ने कंधे उचका दिए। अगर सिर्फ एक ही परेशान करने वाला बूढ़ा आदमी होता, तो शायद वो ऐसा कर देता।
लेकिन काल और डार्कलाइट होस्ट के यहाँ होने के कारण वह वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता था। राजधानी से इतने सारे ड्रैगन बचे हुए राक्षसों से निपटने में मदद के लिए लाए गए थे, और इसके लिए उसे कम से कम एक छोटी सी टोली का तोहफा देना ही था। उसके पास सीमित संख्या में ड्रैगन थे, और अकेले इस सब से निपटना सदियों का काम होता। सारा सामान पैक हो जाने के बाद और डार्कलाइट होस्ट के अधिकांश सदस्य अब टाइनी वर्ल्ड में पहुंच जाने के बाद केवल काल, डाना और रे ही बाहर ड्रैगनों से निपटने के लिए रह गए थे। अब आगे बढ़ने का समय आ गया था, जिससे मेयर को काफी राहत मिली। क्या आप में से किसी को खान-पान संबंधी कोई प्रतिबंध है? उन्होंने पेशेवर अंदाज में पूछा। कोई ज्ञात नहीं, हालांकि मैं ड्रैगन के बारे में कुछ नहीं कह सकता, काल ने सहमति जताई। मेयर मुस्कुराए, सौभाग्य से मैं इन सभी लोगों को जानता हूं। हम राजधानी से ज्यादा दूर नहीं है, और मैं इतना जवान भी नहीं हूं कि समाज के प्रभावशाली लोगों को न जानता हो। चलते हुए काल ने डाना को कोहनी मारी। सुनो, अब हम समाज के शक्तिशाली सदस्य हैं। उसकी बातों पर ड्रैगन जोर से हंस पड़े। आप विश्व ड्रैगन के अवतार हैं और सर्वोच्च महिला के डार्कलाइट होस्ट के गिल्ड लीडर हैं। शाही परिवार के बाहर और शायद अमर अवतार डकारियन से अधिक शक्तिशाली होने का दावा कौन कर सकता है? काल के मन में कारा ने यह खबर सुनकर खुशी से झूम उठी। काला ड्रैगन अवतार अभी भी मौजूद था। उम्मीद है उसे कारा याद होगी। क्या अवतार डकारियन आसपास है? काल ने अनौपचारिक लहजे में पूछा, जैसा कि उसे उम्मीद थी। मेयर ने सिर हिलाया। नहीं, वो यहां से दक्षिण में कहीं जिंदाब में है। वो वहां हमलों के बाद की स्थिति से निपटने में मदद करने गया है। दाना को जब ये बात समझ में आए तो वह मुस्कुरा उठी। तो संकट के समय में प्रत्येक प्रमुख द्वीप के लिए एक अमर प्राणी है। अमर अवतार डकारियन, अमर रीजेंट अजोव, सर्वोच्च महिला मटिल्डा और नेरुद से आया हुआ एक अमर प्राणी। हाँ, नेरुड की डार्क लेडी चौथी है। हालांकि दो और हैं जो अधिक एकांत प्रिय है, लेकिन अपना अधिकांश समय इसी दुनिया में बिताती है। ये चारों वे लोग हैं जिन्होंने एक एक द्वीप की जिम्मेदारी ली है, हालांकि वे हमेशा उसी द्वीप पर नहीं रहते जिसकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। अवतार डकारियन अपना अधिकांश समय नेरुड में प्रयोगों पर काम करते हुए बिताता है। मकड़ी देवी की पुजारी ने मुझे बताया गया है कि वे मृत्यु के देवता के प्रति काफी सजग है। काल जानता था कि शांत स्वभाव वाले अमर प्राणियों में से एक बौना था। अजोव ने कहा था कि वह हमलों के दौरान जाराग और संभवतः बोंगोन में हस्तक्षेप किया गया था। आखिरी वाली मिस्टी हो सकती है, या फिर कोई बिल्कुल अलग व्यक्ति भी हो सकता है। अगर ये लौकिक ड्रैगन होता तो उसे आश्चर्य नहीं होता कि सभी ऐसा सोचते थे। वह एकांत प्रिय थी। असल में वो बस घटनाओं के क्रम को व्यवस्थित रखने में व्यस्त थी। जब वे मेयर के घर पहुंचे तो बगीचा एक पार्टी के लिए सजाया गया था, और प्रवेश द्वार से सीधे मुख्य भोज कक्ष में उनका स्वागत करने के लिए दरवाजे खुले थे। ड्रैगन जश्न के मूड में थे, और जैसे ही बैंड कोई नया गाना शुरू कर पाता, माहौल तुरंत बदल जाता था। फिर शहर से और भी रईस आने लगे, क्योंकि उन्हें इस घटना की खबर मिल गई थी और वे राजधानी के रईसों से मिलने के लिए जल्दबाजी में तैयारी कर रहे थे। गठबंधन बनाने का यह एक बेहतरीन समय था, और इससे काल और डाना को अपना काम करने और डार्कलाइट होस्ट और उनकी शिल्प क्षमताओं के बारे में कुछ सवालों के जवाब देने का मौका मिला। उनकी शिल्पकारी टीम में मिथिक रैंक का नीला ड्रैगन होने से बहुत कम लोग आश्चर्यचकित हुए। ये गिल्ड यहाँ अन्य अधिकांश स्थानों की तुलना में कहीं अधिक प्रसिद्ध था, क्योंकि गाथुजान सीधे साइहोसासा से जल्दमरू मध्य के पार स्थित था, और ड्रैगन लंबी आयु वाले थे। उनमें से अधिकांश कोबजी या नाजिलबार जाते समय सर्वोच्च देवी के क्षेत्र के ऊपर से उड़े थे, जो दोनों ही बड़े पैमाने पर ड्रैगन आबादी वाले राष्ट्र थे। गिल्ड लीडर, क्या राजकुमार आज आपके साथ नहीं आए? मैंने सुना था कि वह शहर में है। एक युवा ड्रैगन ने उत्साह से भरी आंखों से पूछा, जिससे डाना को पता चल गया कि उसकी दिलचस्पी राजकुमार के बारे में बहुत व्यक्तिगत थी। दुर्भाग्यवश आज रात उन्हें कुछ काम निपटाना था, इसलिए उन्हें जल्दी सोना पड़ा। मुझे खेद है कि आक्रमण के बाद बचे हुए राक्षसों का शिकार जारी रखने की हमारी योजना के कारण उनके लिए अतिरिक्त कागजी कार्रवाई बढ़ गई है, काल ने बताया। लड़की ने निराशा से सिर हिलाया। फिर उसे एहसास हुआ कि शायद अभी भी एक मौका है। क्या वो तुम्हारी यात्रा में शामिल होने के लिए वापस आएगा? राजकुमार पर हुए जानलेवा हमले के बाद काल को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ईमानदारी से जवाब देना चाहिए या नहीं, लेकिन रे को उस हत्यारे का एहसानमंद होना ही था, क्योंकि उसी ने उसे उससे बचा लिया था। हाँ, मुझे विश्वास है कि जब हम देश भर में यात्रा करेंगे तो वह हमारे साथ ही रहेगा। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि काल ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। हालांकि इस समूह में सभी मिथिक रैंक के लड़ाके हैं, साथ में कुछ टोटेम रैंक के सहायक भी हैं।
चूंकि सभी हमले के लिए उड़ान भर रहे हैं, इसलिए हम कोई सहायक दल नहीं ला रहे हैं। खैर, टोटेम रैंक से नीचे का कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ वरिष्ठ रसोइया है। ड्रैगनों में टोटेम रैंक के रसोइये होना अपेक्षाकृत सामान्य बात थी। वे किसी निम्न श्रेणी की ड्रैगन प्रजाति के हो सकते थे, या फिर वे अपने काम के प्रति बेहद जुनूनी हो सकते थे। इसलिए वे बूढ़े और शक्तिशाली तो हो जाते थे, लेकिन फिर भी एक साधारण पेशे को अपनाए रखते थे। धीरे धीरे ड्रैगन मेयर के घर के बगीचों में आने लगे और कर्मचारी खड़े होकर भोजन परोसने के लिए आए, जिसे काल ने अजीब पाया। उसने सोचा था कि ज्यादातर पार्टियों की तरह यहां भी सिर्फ नाश्ता होगा, लेकिन वे मिठाई, पेस्ट्री और नमकीन स्नैक्स के साथ साथ छोटे छोटे व्यंजन, सूप के कटोरे और अन्य पौष्टिक विकल्प भी लेकर आए। यह एक अजीब बात थी, लेकिन कर्मचारियों के लिए इतने सारे विशिष्ट अतिथियों के लिए कम समय में पूरा भोजन तैयार करने की कोशिश करने की तुलना में कहीं कम तनावपूर्ण थी। उस बदकिस्मत शख्स के अलावा जिसे इतने सारे व्यंजन परोसने पड़े। काल बातचीत करते हुए यूं ही भीड़ पर नजरें गड़ाए हुए था और उसने कुछ ऐसे लोगों को देखा जो वहां बेमेल लग रहे थे। वे अन्य रईसों की तरह ही अच्छे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनसे कोई बात नहीं कर रहा था, यहां तक कि जब वे एक समूह में खड़े थे तब भी, और उनका ध्यान रईसों की तुलना में महल के रक्षकों पर अधिक था। ऐसा लग रहा था मानो वे राजधानी से आए आगंतुक हो और यहाँ किसी को नहीं जानते हो, लेकिन वे मिथिक रैंक के नहीं थे, इसलिए वे काल के साथ हुई लड़ाई में शामिल नहीं थे। समूह, हालांकि उन्हें न तो निकाला जा रहा था और न ही उनकी उपेक्षा की जा रही थी, इसलिए वे कुछ हद तक महत्वपूर्ण होने चाहिए, बस गाथुनबू से नहीं। काल अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने उनकी उपस्थिति को महसूस किया, लेकिन महल के रक्षक तब तक कोई कार्रवाई नहीं करने वाले थे जब तक उन्हें पता था कि राजकुमार पहले से ही किसी सुरक्षित स्थान पर मौजूद है। इसके बजाय उन्होंने ऐसा व्यवहार किया मानो उन्हें काल पर नजर रखने के लिए भेजा गया हो, जो कि अगर वह राजघराने का मेहमान होता तो बिल्कुल सामान्य बात होती। वे निश्चित रूप से किसी को सिस्टम संदेश भेज रहे हैं। वे बार बार गायब हो जाते हैं। काल द्वारा इस विचित्रता को देखने के कुछ मिनट बाद रे ने उत्सुकता से टिप्पणी की। वे कुछ एल्डर ड्रैगन्स के परिवार के मुखबिर हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आज हमने जो सामान बेचा है, उसे देखते हुए ये काफी सामान्य बात है, लेकिन मैं वही सोच रहा हूं जो आप सोच रहे हैं। वे राजकुमार की स्थिति की पुष्टि करने के लिए यहां आए हैं। रे ने सहमति जताई। और अब जबकि वह लापता था, टाइनी वर्ल्ड में सुरक्षित रूप से छिपा हुआ था, कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता था कि वो हमले में घायल हुआ था या नहीं। पार्टी के शांत कोनों में भी वही सवाल पूछे जा रहे थे। आज दोपहर जब सब लोग खरीदारी कर रहे थे, तब राजकुमार कैसे दिख रहे थे? क्या किसी ने देखा कि वो कहाँ गया? पिछली बार जब आपने उसे देखा था, तब उसके साथ कौन था? उसने डार्कलाइट होस्ट से क्या खरीदा? व्यक्तिगत रूप से, वे सभी प्रश्न पूरी तरह से तर्कसंगत थे और बातचीत के दौरान पूछे गए कई सवालों का परिणाम थे। आखिरकार, हर किसी के पास दिखाने के लिए नई चीजें थीं, और वे उनके बारे में बात करने में खुश थे। सवाल पूछने वाले व्यक्ति और बार बार राजकुमार पर ध्यान केंद्रित करने की उनकी प्रवृत्ति, लेकिन कभी भी एक ही व्यक्ति के बिल्कुल पास दो बार ध्यान न देने की वजह से ही काल और महल के गार्ड का ध्यान आकर्षित हुआ। जिसने भी उन्हें भेजा था, उसने गलत साथियों को चुना था। या तो ऐसा है, या फिर वे सभी अलग अलग लोगों द्वारा भेजे गए थे और केवल प्रचुर मात्रा में ही भेजे गए थे। उनमें से कुछ ने इसे इतना संदिग्ध बना दिया। काल ने एक वेटर को रोका और अपने आसपास मौजूद सभी लोगों के लिए सूप के छोटे छोटे कटोरे लिए, फिर उन्हें झाड़ियों के पास की सीटों पर ले गया। मुझे कहना पड़ेगा, ड्रैगन्स को वाकई में मेलजोल करना आता है। ये शराब काफी अच्छी है, लेकिन अपनी मनपसंद डिश को कई बार लेने का विचार डिनर को और भी मजेदार बना देता है, उन्होंने मजाक में कहा। लोट्स को पता मत चलने देना, वरना वो केक के अलावा कुछ और न खाने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेगी। दाना रात के खाने के लिए सहमत हो गई। तुम्हें पता है, कम चीनी वाले नमकीन बेग सामान भी उपलब्ध है। हम इन्हें ज्यादातर छोटे ड्रैगनों के लिए रखते हैं। तुम्हें पता ही है, वे अभी अभी स्कूल से निकले हैं और पहली बार अकेले हैं, इसलिए उन्हें अभी तक यह एहसास नहीं हुआ है कि कोई भी उनकी सेहत का ख्याल नहीं रख रहा है, एक बड़े शैडो ड्रैगन ने मजाक में कहा। उनकी पहली नियुक्ति के दौरान हुई तीव्र क्षैतिज वृद्धि, मानो पहले से ही योजना बनाई गई हो। पार्टी सूर्यास्त के 3 घंटे बाद समाप्त हुई और मेहमान अपने अपने घर जाने लगे। इससे मेयर को अपना काम निपटाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। रात भर रुके मेहमान आराम से बैठ गए और इससे बाकी सभी को घर जाने और सुबह समय पर काम पर पहुंचने का समय मिल गया। अंदर कदम रखते ही मेयर ने पुकारा, गिल्ड लीडर काल, क्या कोई खास वजह है कि आपका समूह अभी यहां आना चाहता है? बुरा मत मानना, लेकिन आप अपने घर से बहुत दूर हैं
और यह उन कमजोर देशों में से नहीं है जहां बचे खुचे राक्षसों से समस्याएं हो सकती हैं। काल ने सिर हिलाया। सचमुच यह कोई संयोग नहीं है जो हमें यहां लाया है। दरअसल हम गिल्ड हाउस के लिए नए स्थानों की तलाश कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास पूर्वी द्वीपों में 3 स्थान है और हम डार्कलाइट होस्ट के प्रभाव को थोड़ा और फैलाना चाहते हैं। हमारे कुछ सदस्य सुप्रीम लेडी के व्यस्त रहने के दौरान उनकी जगह लेने के लिए साइहोसासा जा रहे हैं, लेकिन हमारे शिल्पकला हॉल में भीड़भाड़ है, हमारी सदस्यता सूची पूरी हो रही है और अन्य द्वीपों के ग्राहकों के लिए अपनी जरूरत की चीजें खरीदना असुविधाजनक है। आप देख सकते हैं कि हमने लगभग हर प्रमुख व्यापार में कुशल पेशेवरों को नियुक्त किया है। हमने खुदरा स्तर के उत्पाद बनाने के लिए रेशम उत्पादन में विशेषज्ञता रखने वाले मकड़ियों को भी काम पर रखा है, जबकि लेडी रे उच्च श्रेणी के कस्टम उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करती है। उन्हें काम की मात्रा को संभालने के लिए भी इनकी आवश्यकता थी और मकड़ियां कपड़ा बुनने के लिए एक सुरक्षित जगह पाकर खुश थीं, जबकि मकड़ी जैसे जीव उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों के साथ काम करने का आनंद ले रहे थे। अरे तो ये गिल्ड लॉजिस्टिक्स का मामला है। क्या आपको पता है कि साइहोसासा में क्या होने वाला है? मैंने सुना है कि सुप्रीम लेडी का पदोन्नति हो गया है और वह वहां कम समय बिताएंगी। काल को उसका सवाल कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इससे एक युवा ड्रैगन को कैसे मदद मिलेगी। शायद वो किसी बड़े बुजुर्ग से मदद मांग रहा था। मेरा मानना है कि उसका इरादा था कि उसकी अनुपस्थिति में उसके अमर मित्रों में से कोई एक वापस आकर चीजों की देखरेख करे ताकि उसके जाने के बाद सत्ता का शून्य न हो जाए, काल ने कहा। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह क्या योजना बना रही है, लेकिन उसकी शाखा बहुत छोटी थी। उसे इस बारे में उससे बात करनी चाहिए। सभी ड्रैगन रुककर उसे घूरने लगे। क्या वो किसी अमर मित्र को बुला रही है? क्या वो अभी भी उन अमरों के संपर्क में है जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं? काल ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मुझे पता है कि वो कम से कम कुछ लोगों के साथ नियमित संपर्क में रहती है, लेकिन ये काफी हद तक व्यवहारिक कारणों से है, क्योंकि उसकी शक्ति के स्तर को देखते हुए वह नश्वर दुनिया के साथ एक सीमा तक ही संपर्क कर सकती है, अन्यथा वो इसे अस्थिर करना शुरू कर देगी। बड़े ड्रैगनों ने सिर हिलाया। वे जानते थे कि परिस्थितियां कैसी हैं और यह भी कि सर्वोच्च श्रेणी के प्राणी की शक्ति का उद्देश्य दुनिया के लिए एक आधार से अधिक होना नहीं था। वो पहले से ही उस स्तर पर थी जहां वह चाहे तो दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकती थी। अगर ऐसा है तो मैं समझ सकता हूं कि आप पश्चिमी द्वीपों पर एक चौकी क्यों जोड़ना चाहते हैं। क्या आपने कोई जगह सोच रखी है? मेयर ने पूछा। मैं ज़ाराराग में कहीं देखने की सोच रहा था। बौने लोग रूनिक क्राफ्टिंग में विशेष रूप से माहिर होते हैं और यही उपकरण बनाने का मूल कौशल है, काल ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। मेयर ने आह भरी। बौनों को ही सारी अच्छी चीजें मिलती हैं। दाना ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, सब कुछ अच्छा नहीं है। आपको देखना चाहिए कि डार्कलाइट होस्ट द्वारा ड्रोट शाखा खोलने के बाद से हमने नीले ड्रैगनों को कितनी कौशल पुस्तकें दी है। शिलालेख विशेषज्ञों द्वारा नए कौशल सीखने में हमें असाधारण सफलता मिली है। मेयर मुस्कुराया। अरे हाँ, ये बात है। नीले ड्रैगन पिछले साल से लगभग हर समय आपके गिल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। वे सभी अपनी लाइब्रेरी में नई किताबें जोड़ने के लिए उत्साहित हैं। मैंने विकेंद्रीकृत ज्ञान के बारे में कुछ सुना है ताकि कोई त्रासदी पिछले आर्थिक संकट के दौरान हुए इतिहास के बड़े हिस्से को नष्ट न कर दे। मुझे नहीं पता कि यह वास्तव में कारगर होगा या नहीं, लेकिन फिलहाल वे इसी के बारे में सोच रहे हैं। काल ने कंधे उचकाते हुए कहा, भले ही वे ज्ञान को फैला दे, कौशल की किताबों के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आम कौशलों में इतनी शक्तिशाली जादुई शक्तियां नहीं हैं कि वे मंदी से अप्रभावित रह सकें। अंततः वे लुप्त हो जाते हैं, और एक बार जब वे लुप्त हो जाते हैं तो वह कौशल तब तक सार्थक रूप से खो जाता है जब तक कि शिलालेख कौशल और एक सक्रिय प्रणाली वाला कोई व्यक्ति फिर से प्रकट नहीं होता। लेकिन पुनर्जीवन के बीच प्रणाली लगभग पूरी तरह से ऑफलाइन हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि मूल रूप से ऐसा होना तय था, लेकिन पिछले 2 पुनरुत्थानों में ऐसा ही हुआ है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें खुद इसका अनुभव हो। ये ज्ञान का एक अकादमिक रूप है। मैं इतना बूढ़ा नहीं हूं कि मैंने दोनों आर्थिक मंदी को देखा हो, काल ने जवाब दिया। ड्रैगनों ने यह बात मान ली। अगर वो सर्वोच्च देवी का मित्र था तो उसे हर तरह की जानकारी मिल सकती थी जिसके बारे में दूसरे पूछने की भी नहीं सोचते। के बारे में कर्मचारी सभी को उनके कमरों तक पहुंचा देंगे और सुबह नाश्ते के लिए आपको जगा देंगे ताकि आप अपने शिकार अभियान की अच्छी शुरुआत कर सके। मेयर ने शाम को आराम करने की तैयारी करते हुए घोषणा की। कल उसका दिन काफी व्यस्त रहने वाला था और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके दादाजी पार्टी के लिए अपना घर देने को तैयार हो जाएंगे, खासकर तब जब वो बुजुर्ग व्यक्ति शहर में रहता भी नहीं था।
फिर भी आखिरी राक्षस से निपट लेने से राहत मिली ताकि उसके नागरिक अपने घरों में लौट सकें। महाराज, क्या आप एक निजी कमरा पसंद करेंगे या आपके साथ कोई महिला है? मेयर के जाते ही नौकरानी ने विनम्रता से पूछा। दाना मेज मेरी पत्नी है, हम एक कमरा साझा करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि उपस्थित अन्य सभी लोगों को अलग अलग कमरों की आवश्यकता होगी। उनकी टीम के जो सदस्य साझा कर सकते थे वे पहले से ही टाइनी वर्ल्ड में मौजूद थे। रे ने नौकरानी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपके पास एक ऐसा कमरा है जिसमें एक अच्छी बालकनी और बड़ी खिड़कियां हो तो मैं रात में जागने वाली किस्म की इंसान हूं। नौकरानी ने सिर हिलाया। जी हाँ महोदया, मैं आपके लिए एक कोने का कमरा बुक करवा दूंगी। अब मैं घुसपैठियों पर नजर रख सकता हूँ। आज रात राजकुमार की जांच करने कोई न कोई जरूर आएगा। जब काल और दाना कुछ समय अकेले बिताने के लिए तैयार हो रहे थे तब रे अपने अवांछित मेहमानों के आगमन की तैयारी कर रही थी। उसे पहले से ही उन नासमझ बच्चों का आभास हो गया था जो मेयर के घर की निगरानी करते हुए खुद को छुपकर काम करने वाला समझ रहे थे। उन्होंने अपने जानलेवा इरादे को ठीक से छुपाया भी नहीं था। वो उनके छिपे हुए आभामंडल के बावजूद भी इसे महसूस कर सकती थी। रे घर से बाहर निकलकर उस जीव का निरीक्षण करने गई जो हिलने डुलने के संकेत दे रहा था। कारा और काल ने जो भी मजेदार चीजें की उनसे उसे बाहर रखे जाने की निराशा को जाहिर करने का ये बिल्कुल सही मौका लग रहा था। उन्होंने तो निश्चित रूप से कई नई चीजों का शिकार किया था और उसे तो इसमें शामिल ही नहीं किया गया था। मिस्टी चाहे कुछ भी कहे, वो सरासर अन्यायपूर्ण व्यवहार था। इमारत के चारों ओर लगी सुरक्षा दीवार ने उसके निराकार रूप को रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की जब वो एक खुली खिड़की से अंदर घुस गई और रे मन ही मन मुस्कुराई। उन्हें अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर काम करने की जरूरत थी। हालांकि उसने इस विचार पर ज्यादा देर तक ध्यान नहीं दिया। उसका लक्ष्य हिल रहा था। वो इतने घातक इरादे से नौकरों के क्वार्टर की ओर क्यों जा रहा था? क्या उसका कोई साथी था? रे ने अनऑब्स्ट्रूसिव बेहेमोथ का उपयोग करके अपने मकड़ी के रूप को एक छोटे कुत्ते के आकार तक सिकोड़ लिया और अपने जाले का उपयोग करके चुपचाप छत पर एक जाल तैयार किया ताकि वो अपने लक्ष्य को फंसा सके और उससे पूछताछ कर सके। फिर वह आदमी मुड़ा और उसने उसे हॉल के अंत में एक दरवाजे का ताला तोड़ते हुए देखा। कमरे में टोटेम रैंक का अवरोध और अलार्म सिस्टम लगा हुआ था और रैक ने निराशा से आह भरी। उसने गलत अनुमान लगाया था। उसकी हत्या की मंशा और मेयर के घर पर उसका ध्यान आपस में संबंधित नहीं थे। वो इस कमरे में मौजूद महिला को मारना चाहता था और वो ईर्ष्या से पार्टी को देख रहा था। खैर, वो इसे ऐसे ही चलने दे सकता है जबकि वो अपनी समझ का इस्तेमाल करके अन्य संभावित लक्ष्यों की तलाश करे। उस आदमी ने किसी तरह दरवाजा खोल लिया और फिर एक जादुई वस्तु का इस्तेमाल करके कुछ सेकंड के लिए अलार्म को बंद कर दिया ताकि वो अंदर जा सके। इस तरह वह भी उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। अंदर 3 लोग थे, एक मोटा बूढ़ा आदमी और 2 ड्रैगन जैसी दिखने वाली लड़कियां जिनके गले में पट्टे बंधे थे। वाह, ये तो दिलचस्प था। उस अवरोध ने उनकी आत्मा के बाहरी स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया था। उसे किसी से पूछना चाहिए कि ऐसा कैसे किया जाता है। हत्यारा दबे पांव बिस्तर तक पहुंचा और उसने अपना खंजर मोटे आदमी की छाती में घोंप दिया। तेज नीली रोशनी चमकी और वह आदमी गुस्से से भर उठा। उसे तुरंत खतरे का एहसास हो गया। क्या तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हें सचमुच मुझे मारने दूंगा? वह दहाड़ा और जैसे ही उसने बंद जगह में ड्रैगन ब्रीथ छोड़ने की तैयारी की, हवा शक्ति से भर उठी। रे ने उन दोनों ड्रैगन किन लड़कियों को पकड़ लिया और उन दोनों के बीच होने वाली लड़ाई को देखने के लिए दरवाजे के बाहर वापस चली गई। दुष्ट प्राणी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने मोटे अजगर पर कौशलों की बौछार कर दी, जिसने कमरे में अपना श्वास हथियार छोड़ दिया और खुद का बचाव करने के लिए एक छड़ी उठा ली। जैसे ही ड्रैगन ने एक एरिया स्किल का इस्तेमाल किया, दीवार बाहर की ओर फट गई, जिससे रोग खिड़की से बाहर निकलकर आंगन में जा गिरा। नाइट हंटर ने दोनों ड्रैगन लड़कियों को चोट लगने से बचाया, क्योंकि जिस आदमी के साथ वे सो रही थीं, वो शायद उन्हें भूल गया था। उसने टूटी हुई खिड़की की ओर मुड़कर हमलावर पर लगातार मंत्र बरसाए। हमलावर भाग गया और मोटे ड्रैगन ने अपने राज्य के खंडहरों का जायजा लिया। धिक्कार है, मैंने अभी अभी उन वेश्याओं को खरीदा था। उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए एक पैसा भी नहीं बचा। पैसे की पूरी बर्बादी, उसने शिकायत की। रे ने हंसी से नाक सिकोड़ी। उसकी इंद्रियां इतनी सुस्त थी कि उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि वे अभी भी उससे 5 मीटर दूर खड़ी है। लेकिन दोनों लड़कियां बेहद भयभीत लग रही थीं, क्योंकि वे रे को घूर रही थीं, जो एक काले धुंधले भूत की तरह दिख रही थी, जबकि वे सभी उसकी नाइट हंटर शक्ति के प्रभाव में थीं। अब खतरे की घंटी बजने लगी और राय को महसूस हुआ कि जिन लोगों को उसने टैग किया था, उनका ध्यान मेयर के घर के बजाय इस जगह की ओर मुड़ रहा है।
अगर उन्हें लगता कि राजकुमार यहीं छिपा हुआ था और वे बहुत देर हो चुके थे, तो ये बिल्कुल सही होता। वो उनके आने का इंतजार कर सकती थी और जांच कर सकती थी। जब उन्हें लगा कि कोई उन्हें नहीं देख रहा है, तब उनके इरादे क्या थे? हमले से पहले ज्यादातर खाली पड़े सराय के खंडहरों में पहरेदार उमड़ने लगे। लेकिन लड़कियों का ध्यान रे पर था। क्या तुम यमराज हो? अब जब हम मर चुके हैं, तो हमें ले जाने आए हो? उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए कहा। मजाक मत करो, तुम मरी नहीं हो। मैंने तुम्हें बस थोड़ी देर के लिए उधार लिया था ताकि हम शो देख सके, रे ने जवाब दिया। तो फिर हमें इसके बाद उसके पास वापस जाना होगा। दूसरी को यह एहसास हुआ। अंत में उसकी आवाज लड़खड़ा गई। किसने इसके बारे में कुछ कहा? उसे लगता है कि तुम मर चुके हो। इसका मतलब है कि तुम मेरे हो और मैं उपहार वापस नहीं करता। लड़कियां उस चीज को भूल रही थी जिसे वे मकड़ी देवी द्वारा भेजा गया मृत्यु का संदेशवाहक समझ रही थी। वे बिस्तर की गुलामों से देवता को भेंट कैसे बन गईं? मृत्यु, क्या वे सचमुच मर चुके थे या फिर वे मरे हुए थे? लेकिन रे को उनके अस्तित्व संबंधी संकट की कोई चिंता नहीं थी। ड्रैगनों का एक बड़ा समूह आ चुका था और मोटा आदमी उन्हें ढूंढने के आदेश दे रहा था। हत्यारा, इससे किसी को ट्रोल करने का सही मौका मिल गया। वह अकेला काम नहीं कर रहा था। उसने मोटे अजगर के कान में फुसफुसाया। मम्मी, वहां कौन है? मर जाओ, वह चिल्लाया और हमला करने लगा। रे खिलखिलाकर हंस पड़ी जिससे उसे उसकी हंसी सुनाई दी, जबकि दोनों लड़कियां घबरा गईं क्योंकि जादू के प्रभाव उनके चारों ओर मौजूद अवरोध से टकरा गए। ठीक है, हमें यहां से निकलना होगा इससे पहले कि कोई मेरे रक्षात्मक मंत्रों को भेद सके, रे ने उन्हें बताया। हम अभी तक जिंदा कैसे हैं? लड़कियों ने एक साथ फुसफुसाते हुए कहा। वह तो कोई मिथक भी नहीं है, तुम इतनी जल्दी कैसे मर सकते हो? वह तो बहुत पागल है। यद्यपि, और वहां माइथिक गार्ड्स आ रहे थे जो कुछ ही सेकंड में रे को ढूंढ लेंगे। वह टाइनी वर्ल्ड की ओर चल पड़ी। वह अपनी नई खरीदी हुई चीजें डेर्यूडो के पास छोड़ सकती थी और फिर मेयर के घर पर नजर रखने वालों का शिकार करने के लिए वापस लौट सकती थी। दोनों ड्रैगन वंशज रेशमी पर्दों और तकियों से ढके एक बड़े पत्थर के कमरे के अंदरूनी हिस्से को घूर रहे थे जिसमें कोई वास्तविक फर्नीचर नहीं था। टाइनी वर्ल्ड में आपका स्वागत है, यह मेरा विश्राम कक्ष है। हम इसका उपयोग केवल तभी करते हैं जब हम स्नैक पार्टी कर रहे हो या किसी नए कपड़ों के ब्रांड के लिए फिटिंग कर रहे हो। यह आपके लिए यहां आने की सबसे आसान जगह है, लेकिन अब हम बाकी लोगों से मिलने जा सकते हैं। क्या आपके पास कोई कौशल या पसंदीदा दैनिक गतिविधियां हैं? आपको लेने से पहले मैं पूछना भूल गया था। दोनों लड़कियां मकड़ी को घूरती रहीं, उन्हें अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं था कि वे मरी नहीं हैं। दैनिक गतिविधियां, हम तो बस जागृत श्रेणी के गुलाम हैं। क्या आपको खाना पकाने, सफाई करने, शाम को अपने लोगों की देखभाल करने के लिए हमारी जरूरत थी? उनमें से एक ने अंत में थोड़ी सी सिहरन के साथ पूछा। रे ने अपनी घृणा पर हंसते हुए कहा, मुझे यकीन है कि कुछ महिलाएं अविवाहित हैं और उन्हें ये पसंद है, लेकिन नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत। खैर, मेरे पास वास्तव में कोई कारण नहीं था। मैं उस घुसपैठिए को मारने और किसी और चीज का शिकार करने की योजना बना रही थी, लेकिन शो देखते हुए मेरा ध्यान भटक गया। तो अब आप यहाँ हैं और हम आपके लिए रहने की जगह ढूंढ सकते हैं। कोई बात नहीं, प्रकृति के पुजारी लोगों का ख्याल रखते हैं। मैंने उनमें से एक को बुलाया है और वे आपको कहीं कमरा ढूंढने में मदद करेंगे। लेकिन अब मुझे भागना पड़ेगा। शुभकामनाएं। मकड़ी के गायब होते ही दोनों पुरोहितों ने भौहें चढ़ा लीं। वे रेशमी तकियों से भरे एक कमरे में अकेले रह गए, जिनमें से प्रत्येक को उनकी अब तक की हर चीज के बदले बेचा जा सकता था, और एक अस्पष्ट वादा था कि कोई न कोई उन्हें ढूंढने आएगा और उन्हें ले जाएगा। एक कमरा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद एक बौना और एक छोटा हरा ड्रैगन एक छिपे हुए दरवाजे से अजीब प्रतीक्षा क्षेत्र में घुस आए। क्या तुम वही नए दोस्त हो जिनका रे ने हमसे वादा किया था? काफी रात हो गई है, लेकिन हम यहाँ सो सकते हैं। क्या तुम्हें खाने की जरूरत है? मेरा नाम बटन है और कल के लिए हमारी बड़ी योजनाएं हैं। कल नाश्ते में बरिटो खाने का दिन है, इसलिए हमें अतिरिक्त साफ सफाई रखनी होगी। और इसका मतलब है बबल बाथ। बदले में उसे बस एक धीमी पलक झपकने की आवाज मिली। क्या? मुझे तो बबल बाथ बहुत पसंद है। क्या आपको पसंद नहीं है? श्रीमती ड्रैगनकिन ने धीरे से कहना शुरू किया। मैंने पहले कभी बुलबुले वाला स्नान नहीं किया है। जैसे ही हम काम करने लायक हुए, अनाथालय ने हमें एक स्थानीय रईस को बेच दिया था। बटन का चेहरा खौफ से लाल हो गया। और उसने तुम्हें बबल बाथ भी नहीं लेने दिया? कभी नहीं। वो किस तरह का राक्षस है?
क्या आपको यकीन है कि लेडी रे हमें आपके साथ छोड़कर जाना चाहती थी? अन्य ड्रैगन वंश ने विनम्रतापूर्वक पूछा। बेशक उसने पूछा होगा, मैं ही तो जाग रही हूँ। वह लोट से पूछ सकती थी, या शायद किसी बड़ी उम्र की महिला से, लेकिन सोने का समय हो गया है। वे कल सुबह नाश्ते के बाद सब कुछ सुलझा लेंगी। क्या आपको मुलायम कंबल, बुने हुए कंबल या गले लगाने के लिए ढेर सारे कंबल पसंद हैं? लिरिक अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी जब बटन दो उलझन में पड़ी युवतियों को रात के लिए कमरे में सुलाने की कोशिश कर रहा था। ड्रैगन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उन युवतियों का जीवन कैसा होता है जिन्हें एल्फ बंधुआ मजदूर समझ रही थी, इसलिए वह उनकी चिंताओं को समझ नहीं पा रही थी। मुझे नहीं पता कि आपने लेडी रे का ध्यान कैसे आकर्षित किया, लेकिन अब जब आप यहाँ हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे। हम सभी अपनी जीविका के लिए काम करते हैं, लेकिन चीजें शायद आपकी अपेक्षा से बेहतर हैं। लेकिन मुझे बताओ, तुमने उसका ध्यान कैसे आकर्षित किया? उसके रात के शिकार के समय में लोगों के साथ आना बहुत ही दुर्लभ बात है। ओह, उसने कहा था कि वह उस आदमी को मारने आई थी जो हमारे मालिक के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारे वहां होने की वजह से उसका ध्यान भटक गया। उनमें से एक ने बताया। ओह, यह तो मजेदार लग रहा है। क्या उसने उसे पा लिया? ड्रैगनकिन ने सिर हिलाया। नहीं, हमलावर लड़ाई हार गया और उसे भगा दिया गया। तभी लेडी रे नाम की महिला ने हमें यहां लाने और अपने शिकार पर लौटने का फैसला किया। लिरिक ने सिर हिलाया। कोई ताकतवर व्यक्ति आ रहा होगा और वह ये नहीं बताना चाहती थी कि वह उनके घर में क्या कर रही है। जब बटन और लिरिक अपने नए साथियों से बातचीत कर रहे थे तब रे शहर में उस नाकाम हत्यारे का पीछा कर रही थी। गार्ड उसका पीछा कर रहे थे, साथ ही उसके द्वारा पहचाने गए लगभग आधे दर्जन अन्य संभावित लक्ष्य भी उसके पीछे लगे हुए थे, जिससे उसे ये देखने का एक बेहतरीन अवसर मिला कि कौन कौन एक साथ काम कर रहा था। बाकी लोग तेजी से पास आ रहे थे, लेकिन उनमें से 3 को ठीक ठीक पता था कि हत्यारा कहाँ जा रहा है। वे सीधे उस गोदाम की ओर जा रहे थे जहां वह छिपा हुआ था। ये हमेशा गोदाम क्यों था? उसे इस बारे में काल से पूछना होगा। क्या तुमने उसे पकड़ लिया? क्या मेयर की विकास योजना से संबंधित जानकारी उसके पास थी? गोदाम में घुसते हुए एक आदमी ने पूछा। हत्यारा हौंफते हुए सिर हिलाया। मैं नाकाम रहा। उसे पहले ही चेतावनी मिल चुकी थी और मेरे आने पर वह जाग रहा था। उसने मुझे खत्म करने के लिए सराय के आधे हिस्से में धमाका कर दिया। उसके भोग विलास के गुलामों का क्या? उन्हें शायद पता हो। जब सब कुछ फटा तब वे कमरे में ही थे। अब वे शायद धुंध बन चुके होंगे। आप जानते हैं कि वह उन्हें बचाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेगा। रे मुस्कुराए। किसी को भी उसके नए पुतलों की कमी महसूस नहीं होगी। 2 और आदमी अंदर आए और उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए चेतावनी दी। मेयर का पुरुष लगभग आ ही गए हैं। हमें खुद को छिपाना होगा। इससे रे दुविधा में पड़ गई। ऐसा लग रहा था कि कोई राजकुमार की तलाश नहीं कर रहा था। वे सब किसी राजनीतिक गड़बड़ी के लिए मेयर के आदमियों के पीछे पड़े थे। लेकिन मेयर के दादाजी भी उनके साथ साहसिक यात्रा पर जाने वाले थे, तो क्या इससे वह काल के करीबी नहीं बन जाते? उनकी विस्तारित टीम के एक सहायक सदस्य। वह उन्हें थोड़ा बहुत जिंदा छोड़ सकती थी ताकि अधिकारी उनसे पूछताछ कर सकें। हाँ, यही सबसे अच्छा तरीका होगा। उसे बस स्पेक्ट्रल नाइट्स की एक टीम के साथ लड़ाई शुरू करनी थी और किसी को भी भाग जाएगा। कमरे में मृतकों की भीड़ प्रकट हुई और षड्यंत्रकारियों में दहशत फैल गई। अपने दम पर आजाद हो जाओ। संदेश भेजो, मिशन पूरा करो। उसे मिथिक नेक्रोमेंसर कब मिला? जब समूह में दहशत और आतंक छा गया तो रे मुस्कुराए, फिर वे अपने बीच में घुसकर उन्होंने व्यवस्थित रूप से उनकी नसों को काटना शुरू कर दिया ताकि वे भाग न सके, भले ही वे एक पोर्टल खोल दें।